तो क्या आप तैयार हैं अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के आखिरी 15 दिनों में एक चमत्कार देखने के लिए? यही तो है वो सीक्रेट प्लानर जिसने पिछले साल न जाने कितने ही स्टूडेंट्स के 95% के सपने को सच कर दिखाया था। चलिए इस गेम चेंजिंग प्लान को समझते हैं। बोर्ड परीक्षा में अब बस 15 दिन बचे हैं। धक धक तो हो ही रही होगी, है ना? ऐसा लग रहा होगा कि यार सब कुछ पढ़ा तो है पर कुछ याद ही नहीं आ रहा। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप अकेले नहीं हैं। सच तो ये है कि हर टॉपर की यही कहानी होती है। लेकिन अब इन सारी चिंताओं को रखते हैं साइड में। आज हम सिर्फ एक टाइम टेबल की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसी पक्की स्ट्रैटेजी को समझेंगे जो आपको इस कंफ्यूजन से निकालकर सीधा सक्सेस तक ले जाएगी। देखिए, किसी भी जंग को जीतने से पहले ना अपने दुश्मन को पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले उन असली मुश्किलों को पहचानते हैं जो हमारे रास्ते में खड़ी हैं, ताकि हम अपनी सारी एनर्जी सही जगह पर लगा सकें। आपको शायद लग रहा होगा कि आपकी सबसे बड़ी टेंशन है सिलेबस का पूरा ना होना या फिर कॉन्फिडेंस की कमी। पर एक मिनट रुकिए, इस पॉइंट पर ये चीजें सिर्फ आपका ध्यान भटका रही हैं। असली दुश्मन तो कोई और ही है। आपके असली दुश्मन है सिली मिस्टेक्स और खराब टाइम मैनेजमेंट। याद है ना प्री बोर्ड्स में कैसे आते जाते सवाल गलत हो गए थे? बस इन्हीं दो दुश्मनों को हमें हराना है। और हथियार वो है लगातार लिखने की प्रैक्टिस और एक फुल प्रूफ डेली प्लानर। चलिए अब इसको डिटेल में समझते हैं। तो तैयार हो जाइए उस 6 घंटे के बैटल प्लान के लिए, जो अगले 15 दिनों तक आपका सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद हथियार बनने वाला है। इस प्लान की बस एक ही शर्त है, हर दिन कम से कम 6 से 7 घंटे की फोकस्ड सेल्फ स्टडी। और यकीन मानिए, ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये आपके भविष्य के लिए किया गया सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जिसका रिटर्न आपको सच में हैरान कर देगा। हम अपने दिन को 2 हिस्सों में बांटेंगे। एक होगा 4 घंटे का मेजर स्लॉट, जो आपके सबसे ज़रूरी सब्जेक्ट के लिए होगा, और दूसरा होगा 2 घंटे का माइनर स्लॉट, किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए। और हाँ, इसके बाद जो भी समय बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर्स के लिए होगा। अब आते हैं इस पूरी स्ट्रैटेजी के दिल पर, वो 15 दिन का रोड मैप जो आपको हर कदम पर जीत की तरफ लेकर जाएगा। हम इस प्लान को 3 आसान हिस्सों में तोड़ेंगे। पहले 6 दिन यानी 1 से 6 फरवरी हम फोकस करेंगे साइंस और इंग्लिश पर। अगले 4 दिन 7 से 10 फरवरी बारी होगी एसएसटी और मैथ्स की। और फिर आखिरी के 6 दिन 11 से 16 फरवरी हम पूरी तरह से मैथ्स और हिंदी पर अटैक करेंगे। आइए इस प्लान को और करीब से देखते हैं। पहले 4 दिन मेजर स्लॉट में साइंस और माइनर स्लॉट में इंग्लिश। 5 और 6 तारीख को साइंस के साथ एसएसटी को उठाएंगे। 7 से 10 फरवरी तक एसएसटी हमारा मेन सब्जेक्ट होगा और साथ ही साथ मैथ्स की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। 11 से 13 तक मैथ्स मेन रोल में आ जाएगा और हिंदी उसका साथ देगी। और आखिरी 3 दिन 14, 15, 16 सिर्फ और सिर्फ मैथ्स। हाँ, एक बात और, ये प्लान पत्थर की लकीर नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैथ्स आपकी कमजोरी है तो 7 फरवरी से ही उस पर काम शुरू कर दीजिए। और अगर आप मैथ्स में प्रो हैं तो उस समय का इस्तेमाल आईटी या संस्कृत जैसे सब्जेक्ट्स को चमकाने के लिए कीजिए। देखिए, एक बेहतरीन प्लान भी सही एक्शन के बिना किसी काम का नहीं है। तो अब बात करते हैं उन गोल्डन रूल्स की जो इस प्लान को असली सफलता में बदल देंगे। अगले 15 दिनों के लिए अपनी स्टडी टेबल को एक वॉर जोन बना लीजिए। मतलब ये कि कोई समझौता नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ आपका लक्ष्य आपकी आंखों के सामने होना चाहिए और हर डिस्ट्रैक्शन पर सीधा अटैक करना है। इस जंग के 4 नियम हैं। नियम नंबर 1, हर गैर जरूरी चीज को न कहना सीखना होगा, दोस्त हो या रिश्तेदार। 2, हर सवाल को सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि हाथ से लिखकर सॉल्व करना है। 3, अपने जवाबों में कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें ताकि एग्जामिनर का काम आसान हो। और 4, घड़ी लगाकर 3 घंटे में पेपर खत्म करने की आदत डालनी ही डालनी है। अब जरा उन गलतियों की बात कर लें जो आपका सपना तोड़ सकती हैं। आखिरी समय में पूरी एनसीईआरटी की किताब पढ़ने मत बैठ जाना। अपने नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करो। असर्शन रीजन वाले सवालों को हल्के में लेने की भूल मत करना। साइंस की एक्टिविटीज तो समझो घोल कर पी जानी है, सवाल वहां से आएंगे ही आएंगे। और हाँ, अच्छी ग्रामर हमेशा एक बढ़िया इंप्रेशन डालती है। और जब भी कभी अकेलापन या डर महसूस होना, तो बस शीशे में देखकर खुद से कहना, मैं हूं और मैं ये कर सकता हूं। ये आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा।
तो चलिए, इसी विश्वास के साथ मैदान में उतरते हैं कि ये परीक्षा आपके जीवन की सबसे यादगार और सबसे बेहतरीन परीक्षा होने वाली है। क्योंकि जब इरादे मजबूत हों तो नतीजे हमेशा शानदार होते हैं। ऑल द बेस्ट।